हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत सुंदर सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ये ड्रेस मैंने 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से एक एक चीज़ को समझ सकें। जो इस ड्रेस का नाप है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो हमारा अपर पार्ट है वो कंधे से लेके कमर तक का भाग है जो आप देख रहे होंगे, और जो लोअर पार्ट है वो कमर से लेके जितनी भी देखिए मेरी फ्रॉक की लेंथ है वो हमारा लोअर पार्ट है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए इस तरह का मैंने देखिए डबल पीस में कपड़ा ले लिया है। अगर आप इस कपड़े को एक ही कलर का बनाना चाहते हैं तो लगभग 1 से 1.25 मीटर के करीब आपका कपड़ा लगेगा। अब देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से करते हुए इसे 4 फोल्ड में कर लिया है और इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे। जो बाहर की तरफ है वो ओपन साइड है और जो मेरी साइड है वो क्लोज साइड है। अब सबसे पहले हम अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। अपर पार्ट की लेंथ मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, इसीलिए मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और दोनों तरफ 10 इंच का निशान लगा के मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली सीधी। और अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। जो ये बंद वाली साइड है यहाँ से बाहर की तरफ, तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 5.5 इंचेस। और जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही नीचे की तरफ आर्म होल पे मार्किंग करेंगे 5.5 इंच का, और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट मेरे पास 26 इंच है। 26 इंच का 4th पार्ट करेंगे, यानी कि चौथा भाग, तो 6.5 इंच आएगा और 6.5 इंच पे मैं यहाँ एक मार्क करूँगी। और आगे की तरफ 1 से 1.5 इंच यहाँ पे कपड़ा बच रहा है वो मैं सारा यहाँ पे रख लूँगी। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर मेरे पास 24 इंच है और 24 इंच का 4th पार्ट करेंगे तो 6 इंच आएगा, और यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्किंग करूँगी और इतना कपड़ा एक्स्ट्रा। अब इस वाले निशान को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ मिला देंगे। तो ये देखिए निशानों को मैंने मिला दिया है। ये अंदर वाली लाइन हमारी सिलाई वाली है और जो बाहर वाली लाइन है ये हमारी कटिंग वाली लाइन है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की हल्की सी गोलाई देंगे। तो ये मैंने हल्की सी गोलाई दे दी। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच लेना है। तो मेरा जो कटिंग वाला मार्क है वहाँ से ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच लिया और जितनी भी मेरी कमर है उसका मैं हाफ़ करूँगी और इस लाइन को हल्की सी गोलाई देते हुए मैं इसके साथ मिला दूँगी। ये वाली गोलाई हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि कई बार हमारी कमर पे कपड़ा इकट्ठा होने लगता है, झोल आने लगता है, तो ये वाली गोलाई देने से वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक हमें कट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और ये गले की साइड मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी ताकि हमें सेंटर पॉइंट का पता चल जाए। इसे साइड कर देंगे। अब लोअर पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये लोअर पार्ट कट करके रखे हैं। जो हमारी लोअर पार्ट की लेंथ थी वो 17 इंच है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे 19 इंच पे कट किया है। और जो कपड़े की चौड़ाई है वो 36 इंचज़ है, यानी कि 36 इंचज़। यहाँ पे बिल्कुल 2 पीसीस बराबर है। तो ये हमारा लोअर पार्ट हो चुका है, इसे मैं साइड कर लूँगी और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये पेस्टिंग ली है। लंबाई इसकी 7 इंच और चौड़ाई में ये 5 इंच है। इसे सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जितनी भी आपको गले की चौड़ाई चाहिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और गले की लंबाई लेंगे 4 इंच और 2.5 और 4 इंच का मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूँगी। गाइस, वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये बॉक्स बनाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पत्ती की शेप दे रही हूँ। अगर आप राउंड रखना चाहते हैं तो इसे राउंड भी रख सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गले की शेपिंग देते वक्त मुझसे हल्की सी वीडियो स्किप हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। गले की शेपिंग में आप देखेंगे कि जिस आकार में गला है उसी शेप में मैंने इसे लगभग आधे से 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है और उसी शेप में देखिए मैंने यहाँ पे शेपिंग दे दी है और इस शेप को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक कलर के कपड़े पे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। प्रेस से मैंने इसे सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा इसे हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी का कपड़ा यहाँ पे कट कर लिया है। अब इस कपड़े पे हम हल्के हल्के से ये कट दे देंगे चारों तरफ। और ये कट देने के बाद आप इस कपड़े को प्रेस से एक बार फिर से सेट करेंगे और जो भी कपड़ा है वो प्रेस से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे
बिल्कुल गले की शेपिंग में आपको ये जिस तरह से आपका गला का शेप है उसी तरह से आपको ये कपड़े को सेट करना है। तो देखिए कपड़ा मैंने उतना ही रखा है कि हमारी टिकन भी दिखे और कपड़ा भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग करते हुए यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पहले यहाँ पे प्रेस भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस से इसे सेट कर लिया है। अब मैं अपना फ्रंट पार्ट ले रही हूँ, अपर पार्ट का जो फ्रंट साइड है वो, और इसकी जो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। और देखिए उल्टी तरफ मैंने कपड़े की ली है और इसका भी इस तरह से करते हुए यहाँ पे मैं सेंटर में कट लगा दूँगी और दोनों के कट्स को हम सेंटर में रखेंगे और पहले सेंटर में एक हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये बीच वाला मार्क मैं यहाँ पे डार्क कर लूँगी और ये देखिए कोना इसके साथ मैच होना चाहिए। और पहली सिलाई हम यहाँ से नीचे तक लगा देंगे, यहाँ तक, ताकि हमारा गला जो है वो एक जगह फिक्स हो जाए। अब दोनों तरफ हमें गले की शेपिंग में यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे ताकि सिलाई जो है वो हमारी पेस्टिंग पे ना आए, बिल्कुल गले के शेप में रहे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लगभग आधा इंच रखते, आधा इंच से कम ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और बाकी का कपड़ा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद छोटे छोटे से कट लगा देंगे चारों तरफ, ताकि जब हम कपड़ा बाहर की तरफ फोल्ड करें तो एकदम फिनिशिंग आए, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आए, कहीं भी झोल ना आए। अब इस तरह से हम अपने गले को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए जो ब्लैक वाला हमारा अलग से पीस था वो बाहर की तरफ आ चुका है और सीधी साइड हमारे गले की शेप इस तरह से आएगी। अब हम यहाँ पे एक सेटिंग सिलाई लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा गला जो है वो पूरा शेप में सेट हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो वाइट वाला पीस है ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बाहर वाले पीस पे आप बिल्कुल किनारी किनारी पे ये वाली सिलाई आपको लगानी है। ये गला सेट करने के लिए पहली सिलाई है, तो हो सकता है आपको ये सिलाई लगाने में स्टार्टिंग में मुश्किल आए, लेकिन बाद में आप इजीली कर पाएंगे। तो इसी तरह से सेट करते हुए पूरे गले पे देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई ये बाहर की तरफ लगाएंगे, जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ डाला था उसी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ डालते हुए बाहर से हमें गले को सिर्फ सेट करना है, एक जगह पे स्टिच करना है। तो ये वाली सिलाई भी बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गले को सिलाई लगा दी है और गला हमारा इस तरह से बनके तैयार है। अब इसके बाद मैं अपर पार्ट का बैक वाला पोर्शन लूँगी और उसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए गले के सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो लेंगे और जो गले की गहराई है वो भी मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी और इस तरह से इसे राउंड शेपिंग दे देंगे और इस शेप को यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। खोलने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। एक उरे पट्टी मैंने यहाँ पे कट की है जिसे हम राउंड शेप में यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गले को पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है और इतनी दूरी पे मैंने यहाँ सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हम इसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो किस तरह से देखिए अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे और बाहर की तरफ जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी रखते हुए आप यहाँ पे तुरपाई कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए तो आप यहाँ पे तुरपाई ही कीजिए। अब इसी तरह से पाइपिंग बनाते हुए देखिए बैक साइड भी पाइपिंग आ रही है और फ्रंट साइड भी। पूरे गले पे मैंने इसी तरह से यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। अब अगले वाले पीस को, फ्रंट पीस को इस तरह से रखते हुए दोनों तीरों को आपस में जॉइंट कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से और खोलने पे ये इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी उरे पट्टी बनाते हुए हम इस तरह की पाइपिंग बना लेंगे। अब इसकी कमर वाली साइड आएंगे, जो जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ से ऊपर की तरफ 2-2 इंच का मार्क मैं पूरे शेप में करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे गोलाई, और यहाँ से सीधा है तो सीधा ही आएगा और यहाँ पे मैंने 2-2 इंच ऊपर एक मार्क कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे पिंक कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। इस तरह से अंदर की तरफ आधा इंच रखते हुए जो हमने मार्किंग की उसके ऊपर मैं इस पट्टी को स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे पिंक कलर का सेम धागा डाल लीजिए मशीन में
और फिर ऊपर से इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो पट्टी को यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे और ये वाली पट्टी लगाने के लिए आप उरे पट्टी का यूज़ कीजिए। उरे पट्टी यानी कि जो हल्की सी तिरछी पट्टी होती है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उरे पट्टी हम किस तरह से कट करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लूज़ छोड़ते हुए मैं पूरे कमर पे इसे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हम हल्के से कट लगा देंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत झोल आ रहा है तो वो नहीं आएगा। अब एक सेटिंग सिलाई हम नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी जो है वो सेट हो जाए और जब हम लोअर पार्ट जोड़ें तो वो जोड़ने में हमें यहाँ पे आसानी हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं। अब इसका लोअर पार्ट मैं यहाँ पे लूँगी और जो चौड़ाई वाली साइड है वो मैंने यहाँ पे ली है जो कि 36 इंच था, आपको याद होगा। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे पहले एक मार्क कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पौना पौना इंच का मार्क करूँगी, यानी कि हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। और इसी तरह से मैं पूरे कपड़े पे मार्क कर लूँगी। और अगर मैं आपको सेंटीमीटर में दिखाऊं तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये मार्क है। तो प्लीट्स डालने के लिए मैं इसे इस तरह से टर्न कर लूँगी और ये देखिए जो 2 इंच वाली प्लीट है उसके यहाँ पे तीसरा निशान मैं उठाते हुए फिर 2 इंच वाले मार्क पे इस तरह से रखूँगी, यानी कि एक निशान हमने बीच में डाल दिया और एक निशान को छोड़ते हुए। और ये भी देखेंगे कि पहली प्लीट मैंने बाहर की तरफ डाली है और फिर अब सेकंड प्लीट एक को छोड़ेंगे और दूसरा वाला पकड़ेंगे और फिर ये वाली प्लीट हम बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ डालेंगे। इस वाले निशान पे एक निशान छोड़ते हुए एक निशान पकड़ा और फिर एक निशान छोड़ते हुए एक निशान पे रख दिया, इस तरह से। ये देखिए अब नेक्स्ट प्लीट फिर ये अंदर की तरफ डाली है तो नेक्स्ट प्लीट हमारी फिर से बाहर की तरफ होगी। तो उसके लिए एक को छोड़ते हुए फिर हम ये वाली प्लीट ये वाला निशान पकड़ेंगे और फिर हम इसके ऊपर मैच करते हुए इसे मिला के रख लेंगे। तो इतना ध्यान देना है कि ये देखिए प्लीट आपस में इस तरह से मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीट एक को छोड़ के दूसरा पकड़ेंगे और फिर एक को छोड़ते हुए दूसरे वाले पे इस तरह से रख लेंगे। ये वाली प्लीट अंदर की तरफ है तो नेक्स्ट प्लीट हमारी बाहर की तरफ होगी। एक प्लीट अंदर की तरफ और दूसरी प्लीट बाहर की तरफ। इसी तरह से आपको पूरे कपड़े पे प्लीट डाल देनी है। तो मैं यहाँ से डालना स्टार्ट करूँगी और ये हमारा ये वाला पीस है जो अपर पार्ट है उसे भी मैं साथ में जॉइंट करती जाऊँगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से मैं यहाँ पे प्लीट भी डालती जाऊँगी और अपने पार्ट्स को जॉइंट भी कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी प्लीट्स बनके तैयार है और अपर पार्ट भी मेरा जॉइंट है। तो देखिए ये प्लीट्स बॉक्स में आई है, इसीलिए हम इसे बॉक्स प्लीट कहते हैं। अब इसके बॉटम पे आते हैं यानी कि नीचे घेरे पे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को उल्टा ले लिया है और उल्टी साइड पे यहाँ पे हम एक पट्टी जोड़ेंगे। तो फिर से उसी तरह से मैंने यहाँ पे पिंक कलर की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और जो पट्टी की सीधी साइड है वो मैंने कपड़े की उल्टी साइड से मैच करते हुए रखा है। पट्टी की सीधी साइड और कपड़े की उल्टी साइड। अब ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे लगभग आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब ये सिलाई मैंने लगा दिया, इसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे एक सेटिंग सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाला कपड़ा आपका जिस तरफ है उसी तरफ आपको सिलाई लगानी है। अगर कपड़ा आपका नीचे की तरफ है तो सिलाई भी आपकी नीचे वाले कपड़े पे ही लगेगी। अब इसे मैं सीधी तरफ टर्न कर लूँगी और जितनी मोटी आप यहाँ पे पट्टी चाहते हैं उतनी मोटी आप यहाँ पे रख लीजिए। मैं ये वाली पट्टी लगभग 2.5 इंच के करीब रखूँगी। ये देखिए 2.5 इंच है और इतनी ही 2.5 इंच रखते हुए मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को सेट कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से प्लीट देते हुए और नीचे पट्टी को लगाते हुए मैंने बैक वाला पार्ट भी जॉइंट कर लिया है। अब दोनों पीसेस की सीधी तरफ अंदर करते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे रख लिया है और एक एक इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगा दूँगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से लाते हुए नीचे की तरफ तिरछा ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और हमारी ड्रेस जो है वो इस तरह से बनके तैयार है। बहुत सुंदर यहाँ पे ये ड्रेस लग रही है। अगर आपको इसका फ्रंट लुक थोड़ा सिंपल लग रहा हो तो आप यहाँ पे बटन से इस ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।